चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो है nth टर्म निकालना सीखा था। आज हम लोग कुछ और सीखेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि nth टर्म के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। nth टर्म के लिए जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था और इस फार्मूले का मैंने यूजेस भी बताया था। ये जो ए एन है यहाँ पर क्या है, वो लास्ट टर्म है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको nth टर्म भी बोलते हैं और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन है कि विच टर्म in the AP 5 2 minus 1 dash 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 is -22। ये कह रहा है कि ये इसकी कौन सी टर्म है, विच टर्म। जैसे हम लोग पहले क्या टर्म हमारी दी हुई होती थी, अब इसमें टर्म पूछ रहा है कि इसकी कौन सी टर्म है -22। इसका मतलब जो है आप ये समझ जाइएगा कि ए एन जो है वो यहाँ पर -22 गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म हमको -22 गिवन है। इसके बाद देखिएगा इसमें ए जो है वो 5 गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो डी कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 - 5 इज -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3 आ जाएगी। तो फिर हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, -22। ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 5। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको पता ही नहीं है, तो n यानी कि वो विच टर्म पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है आपको, कौन सी टर्म जो है ये -22 है। ठीक है, तो d की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, -3। तो ये आ जाएगा -22 - 5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3। ये देखिए -22 एंड -5 जो है वो होगा हमारा माइनस का 27 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3, और n माइनस वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा -27 अपॉन -3 विच इज़ 9। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि अगर हम लोगों को लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी हो, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का एक और जो है आपको वो बताता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आपको ये टाइप जो है एकदम समझ में आ जाएगी, और एक तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि एपी का और भी यूजेस क्या किया जा सकता है, यानी कि एपी का और भी किस तरीके से यूजेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी numbers of 2-digit are divisible by 7। यानी कि ऐसे 2 डिजिट वाले कौन से नंबर हैं, वो कितने 2 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले बताइए कि जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं। आप समझ जाइएगा, 2 डिजिट वाले नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि वो कौन सा पूछ रहा है आपसे, 2 डिजिट वाले नंबर पूछ रहा है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, पर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से डिविजिबल जो पहला है वो
7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है? पहला जो 2 डिजिट वाला है वो है हमारा 14। पहला नंबर है 14, फिर है 21, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर कहाँ तक स्टार्ट होते हैं हमारे? 99 तक, क्योंकि 99 के बाद जो है वो नंबर कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? 3 डिजिट वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला नंबर 14 होगा, दूसरा 21 होगा और लास्ट क्या होगा हमारा? 98 होगा, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल जो नंबर है हमारे वो कौन कौन से हैं? 14 है, 21 है और लास्ट कौन सा है? 98। 2 डिजिट नंबर बताने हैं आपको। तो ये देखिएगा, ए एन जो है वो यहाँ पर 98 है, ए जो है वो 14 है और डी जो है वो कितना है? 21 माइनस 14 विच इज़ 7। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के प्लेस पे हम लोग रख देंगे 98, ए के प्लेस पे रख देंगे 14 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पर 7, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर देते हैं। 98 माइनस 14 और डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 98 में से 14 जो है वो आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 8 में से 4 जाएंगे तो 4 माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए 12। तो 12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो इस तरीके से देखिए हमने 7 से डिविजिबल नंबर जो 2 डिजिट वाले हैं वो 14 है, 21 है और 98 है। फिर हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया जैसे मैंने आपसे पहले वाले में बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में देखिए हमने एल ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताया। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारी जो है इस तरीके से क्या हो गई? 13। यानी कि इसका मतलब ये है कि टोटल जो है वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? 13 है। तो देयर आर हैंस 13 numbers, 13 numbers are divisible by 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म गिवन हो यानी कि nth टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि इस फॉर्मूले का एक्चुअल में यूजेस हम लोग किस तरीके से करते हैं कि जब हम लोगों को गिवन दी हुई हो, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम लोग इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करने के लिए देखो 14 माइनस में जाएगा, ये वाला 14 98 माइनस और ये 7 डिवाइड में जाएगा और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो एन की वैल्यू हम लोग जो है फाइंड करने का ये एक सबसे ईजी तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो है हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ, जैसे एक टाइप और मैं आपको बताता हूँ।
देखिए एक टाइप और हम सीखेंगे अभी। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है इसमें मिडिल टर्म का, यानी कि मिडिल टर्म क्या चीज़ होती है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को, सीरीज को लिखते हैं हम लोग, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमसे पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म बताइए। तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट होती है किसी भी सीक्वेंस को, जब हम प्रोग्रेस यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दी हुई हो तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालें। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपको जो है याद रखना है कि अगर जो है, जैसे हमने एन निकाला था यहाँ पर, वेहन एन इज ऑड, अगर एन जो है वो ऑड हो, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मिडिल टर्म जो है वो एक होगी हमारी 31, यानी कि मेड एन इज मिडिल टर्म होगी हमारी मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n+1/2 टी एच टर्म। तो जैसे आप यहाँ देखिए n जो है मेरा इस क्वेश्चन में 10 आया था, और इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी अभी किया इसमें n मेरा क्या था, 7 था। ठीक है, तो अगर मुझे मिडिल टर्म निकालनी है तो मैं n की जगह पे यहाँ 7 रख दूंगा। तो मेरा आ जाएगा 7+1 यानी कि 8/2। 8/2 मतलब फोर्थ टर्म। देखिए मैं यहाँ की वैल्यू 7 रख दूंगा। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था, तो 7+1/2 यानी कि फोर्थ टर्म मेरी कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी, अगर एन जो है इवन है। और दूसरा, अगर जो है सेकंड कंडीशन, अगर एन जो है एन इज इवन, एन जो है वो कैसी हो, इवन हो, तो मिडिल टर्म 2 होंगी। मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 2 मिडिल टर्म होंगी हमारी n/2 TH, एंड एक तो n/2 TH होगी और एक होगी हमारी n/2 + 1 TH टर्म। तो मिडिल टर्म होगी हमारी, ठीक है। हमारी एक तो कौन सी होगी, n/2 TH, ये n/2 TH है देखिए, और एक होगी n/2 + 1 TH टर्म। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन AP of an AP 6, 13, 20 डैश 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 216। तो मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सॉल्व में करते हैं हम लोग, देखिए। तो इसमें आपने देखा कि ए एन जो है वो 216 है, ए जो है वो 6 है, और डी जो है वो 13 - 6। तो डी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन का, a+n-1 इंटू डी, बिल्कुल सेम उसी की तरह। ए एन हो जाएगा 216, ए हो जाएगा 6 + n-1, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम लोग। डी की वैल्यू देखिए फिर आ जाएगी हमारी यहाँ पर 7। 216 इज इक्वल्स टू 6 + n-1 इंटू 7। तो यह आ जाएगा 216 - 6 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यह आ जाएगा हमारा कितना, 210/7 इज इक्वल्स टू n-1। तो यह आ जाएगा आपका 30। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 + 1 इज 31। इस तरीके से हमने क्या निकाली, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
ठीक है, तो ये n जो है हमारा कैसा है, ऑड है। तो ऑड में हम लोग क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n, देखिए हमारा 31 है, तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, फॉर्मूला क्या आएगा, n प्लस 1/2, इट मीन्स 31 प्लस 1/2 th टर्म। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 32 यानी कि 32 का मतलब क्या होता हो जाएगा, देखिए 16th टर्म जो है हमारी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, A16 a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर, एज यूजुअल 6, और हमारी ये यहाँ पर n की जगह पे 16 -1, और d देखिए हमारा कितना था, 7 था। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 15 इंटू 7, और इसे सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 111। तो इस तरीके से हमारी जो है मिडिल टर्म हो जाएगी। ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे कि मैंने आपसे बताया अभी ऊपर, ये मिडिल टर्म है हमारे कब के लिए, ऑड के लिए, n प्लस 1/2। ये देखिएगा n प्लस 1/2, ये तब है जब हमारी कैसी है, n ऑड है। तो याद रखिएगा, n अगर इवन है तो हमारी मिडिल टर्म इस तरीके से होगी, n/2 th। ठीक है, दो मिडिल टर्म होगी हमारी, दो निकालनी पड़ेंगी आपको अगर इवन आती है तो एक n/2 th करेंगे, एक n/2 + 1 th करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, दो मिडिल टर्म मिलेंगी। और लेकिन अगर ऑड है तो हमारी मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगी, जैसे कि अभी अभी हमने इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि अगर हम लोगों को लास्ट टर्म गिवन हो और हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद रखेंगे।